हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान का ज़माना था। एक महाराज जी थे, पंडित जी थे, उनका एक फेल था, उनका ये काम था कि वो रोज़मर्रा अपने देवता को एक लोटा पानी लेके जाते थे, चढ़ा आते थे। उनका अमल ये था, उनका दस्तूर ये था, उनके अकीदे के मुताबिक था। लेकिन मुसलमान रोज़ फजर में उठता है, अल्लाह के हुजूर सजदा करता, और खैरीगढ़ का मुसलमान कोई नहीं बचता जो फजर की नमाज ना पढ़ता हो। हा? पढ़ते हो? अरे हाँ हूं, बोला यार। नहीं ना, पढ़ोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह कह दो ना, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह। कसम खुदा की, जिस दिन जुमे की तादाद में फजर की तादाद हो जाएगी, कसम खुदा की कामयाबी हमारी कदमों में आ जाएगी। जिस दिन जुमे की तादाद के जैसी फजर की तादाद हो जाएगी, कसम खुदा की कामयाबी हमारे कदमों में आ जाएगी। क्योंकि हम उठेंगे तो अल्लाह का नाम लेके उठेंगे, काम पे जाएंगे तो अल्लाह का जिक्र करके जाएंगे। तो सुनो, उसी दौर में एक महाराज जी थे। महाराज जी, उनका यह दस्तूर तो मामूल था, रोज सुबह एक लोटा लेते थे, उसी पानी को भरते थे, भरने के बाद में अपने देवता के यहाँ चढ़ा देते थे। ये उनका अकीदा था, रोजमर्रा का ये काम था। इत्तफाक की बात है, एक दिन उनकी तबीयत अलील होती है, तबीयत खराब होती है। होने के बाद में उनके यहाँ एक पुत्री थी, एक लड़की थी, वो भी जवान हो चुकी थी। जब बाप को देखा कि रोज जाते थे, आज नहीं गए हैं, तो वो बेटी ने लोटे को उठाया, वो भी पानी को भरा। वो बिस्तर पर है, बाप पिता बिस्तर पे है, बेटी लेकर के चल दी। पिता ने कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो बेटी ने कहा, ए पिताजी, ए बाप जी, आप जहाँ रोज जाते थे ना, वहीं पानी चढ़ाने फला देवता को जा रही हो। इतना सुनना था, वो लेकर के लोटा चल दी। जैसे ही लोटा लेकर के निकली, अब रास्ते में जा रही है, तवज्जो देना, रास्ते में जा रही है, अपने मन में मुस्कुराती चली जा रही, अपने मन में गीत गाती चली जा रही है, अपने मन में मुस्कुराती चली जा रही कि आज मेरे को फला देवता को पानी पिलाने का सौभाग्य हासिल हो गया है, सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अब वो जा रही है, दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पे जाती है, दरवाजे का किवाड़ को खोलती है। खोलने के बाद में देवता के सामने पानी रख देती है और कहती है, ए महाराज जी, ये लो पानी पी लो, ये लो पानी, ऊंचा बोलो, ये लो पानी पी लो। उसे पता नहीं था कि पिता पिलाने आते थे या चढ़ाने आते थे, ये तो पिलाने निकल गई है। अब पानी पी लो। अब एक दिन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वक्त गुजर गया, लेकिन पानी को नहीं पिया। अब उसने सोचा कि हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। अब वो क्षमा चाहने लगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, कोई अगर मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो पी लो। अब वो फिर भी न पिया। फिर सोचा कि पता नहीं मेरे पिताजी मंत्र पढ़ के पानी पिलाते हो, वो भी मंत्र पढ़ने लगी, हे पापिता पिता देवे महेश्वरा सुभक्तेश्वर स्वाहा। ए महाराज जी पानी पी लो, पानी पी लो, लेकिन फिर भी ना पिया। फिर उसने मंत्र दिया, ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम श्री पार्वतम पिता देवे महेश्वरा सुभक्तेश्वर स्वाहा। हे देवता जी पानी पी लो। अब मंत्र पे मंत्र दे रही है, लेकिन पानी नहीं पी रहे। वक्त गुजरता गया, अब वो भी जलाल में आ गई। कहा, देवता महाराज, अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो अपना सर पटक करके तेरी चौखट पे जान दे दूंगी। इतना सुनना था, लेकिन फिर भी ना पानी पिया। उसने अपने सर को चौखट पे पटकना शुरू कर दिया, सर से खून बहना शुरू हो गया, पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मायूस खड़ी थी कि शायद अब पी ले। मायूसी उसी रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता है। कहते ना सुभान अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता है। जब गुजर हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज करीब जाते हैं, कहते हैं, बेटी बता तो क्या मामला है, क्या मामला है? तो बेटी ने जवाब दिया, बाबा ये तेरे धर्म की बात नहीं है, अपन के धर्म की बात है, कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे गरीब नवाज है, उनके दरबार में अगर कोई अपना जाए तब भी मुरादें पूरी होती हुई नजर आती है। चाहे कोई भी जाए,
सारे लोगों की मुरादें पूरी होती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही। तो बेटी ने सारी दास्तान बताई, शुरू से लेकर आखिर तक बताया। बताने के बाद में कहा बेटी बस इतनी सी बात। तो बेटी ने कहा गे बाबा आप इतनी सी बात कहते हो ना, मेरी तो आधी जान निकल गई, आप इतनी सी बात कहते हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए बेटी तू परेशान ना हो, ये पानी पिएगा, ये पानी, ऊंचा बोलो, ये पानी पिएगा। वो बेटी कहती है बाबा बड़ी कोशिश कर ली, मंत्र पे मंत्र दे दिया, नहीं पिएगा न पिएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज बोले ये पिएगा, ऊंचा बोलो ये पिएगा, पिएगा। इतना कहा, लोटे को आगे बढ़ा दिया। ख्वाजा ने फरमाया पी ले। आए है क्या फरमाया, आप बोलो क्या, पी ले। नहीं पिया। बेटी कहने लगी बस बाबा तेरा पावर देख लिया, तेरा पावर देख लिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते पी ले, पीता क्यों नहीं, फिर भी नहीं पिया। फिर भी अब लड़की तो और उसको बोलने का मौका मिल गया, बात बने बाबा को मैंने आजकल अगर अम्मा बहनों और भैया लोग अगर तनिको कहूं नुक्ता चीनी वाला कुछ काम बन जाए फिर देखो, चाहे अपना इमाम ही काहे ना हो, थोड़ी सी मिस्टी निकल आई, इमाम चाहे जितना बड़ा हो, चाहे मुफ्ती आजम आ जाए, इतना आयब तलाश करते हैं। मैं भी बताऊंगा, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। पी ले, लेकिन पिया बस बाबा जान गए। ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं और अरे कहते पी ले, पीता क्यों नहीं। इतना कहना था, हाथ बढ़ाया, आए है बोलो बोलो यार बोलो, हाथ बढ़ाया, लोटे को उठाया, पीना शुरू कर दिया। आए हाय ऊंचा बोलो पीना। अब वो लड़की मस्त हो गई है, बाबा बस जान गया तेरा पावर क्या है। ये पावर अल्लाह वालों का है, जिसका दिल, जिस्म, नजर, दिल, दिमाग सब पाको शाफो शफाफ है। जो इबादत करने वाले हैं, जो रियाजत करने वाले हैं, जो बंदगी करने वाले हैं और अल्लाह को राजी करने। अब खैरी घर वाले सोच रहे होंगे यार इतना पावर अगर हमको मिल जाए। एक वली थे, गया मांगने के लिए, बड़ा परेशान था, तो ढीला उठा के दे दिया, वो अंडा हो गया सोने का। आए है सोने का बन गया, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा दे दिया, जा तेरा काम बन गया। को ढीले को उठा के कुल अल्लाह पढ़ दिया, सोना बन गया। अब बड़ा होशियार है आजकल का लोग। अब पता नहीं हमारे गांव तो बहुत होशियार ही खैरी गर्मा है कि नहीं। हाँ? अल्लाह के वली ने ढेले पे कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, सोना बन गया कि जा तेरी मुसीबत। अब वो जाते जाते मन में सोचने लगा यार एक बाबा ने कुल अल्लाह पढ़ा, 2 बार 3 बार पढ़ा, सोना बन गया, चलो क्यों ना। वो जाते रास्ते में अपने जतने खेतम ढीला पाइस उठाए जरेगा चला हुआ। अब वो कुछ नहीं किया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बीवी वाली कहा तुम्हें पता नहीं, रुक जाओ, मैं अमीर बनने का तरीका मिल गया। अब देखो अल्लाह, देखो अल्लाह, देखो अल्लाह, देखो, मुंह से लफड़ा निकलने लगा मगर सोना। बोलो 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 बोलो। अगर अच्छा तुम बताओ, अगर हम तुमको एक ऐसा अमल बता दे जिससे तुम मालदार हो जाओ, करोगे? हाँ ना है, लालची ना है मौलाना साहब, कोई करी है ना है। आए है यार, जिस पैसे को कमाने के लिए अपने घर को छोड़ते हो, मुसीबतें बर्दाश्त करते हो, क्यों ना आज की रात अपने रब से मांग लो। क्यों नहीं मांगते हो? और जागते तो ऐसे, अम्मा बहनों का अगर जागे कि मिल जाए, पूछो ना मैं कैसे जागते हैं, पूछ भी ना करो, उनका जगना ही अलग है। ले फुसुर दे फुसुर, ले घुसुर ले फुसुर। और अगर अम्मा बहने का अपने बच्चे की तरबियत दे के मौका मिल जाए तो इतनी बढ़िया बढ़िया तरबियत देते हैं कि क्या बताई।
हमरे वहां एक चच्ची है, कहा तो कह दी, नहीं तो रहा दी। तो बोला तो ना हो तुम लोग। बोला हमका बहुत दूर जाना है, एक बार बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई तरबियत का भी असर पड़ता है। जैसा तरबियत दोगे ना, वैसे बच्चा पहली बार चोरी करके ला मोर दे पटक दे लपक दे मिनट वापस करके बच्चा उसी दिन से चोरी नहीं करेगा। अब जैसे ही लेकर के अम्मा ने बताया ना, अम्मा बोली बताया ना, हमारा तो आशिकी और पुड़िया वो कौन सी चलती है, किशोर बन गया। हाँ, ये किशोर सिस्टम, इनका सिस्टम बन गया और इन्हें पता नहीं कयामत में तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ दिया जाएगा। है? दुनिया में धोखा तुम सिखाओ, बच्चा जब बड़के हुई के धोखा दे, शादी हुई जाए धोखा दे दे तो कहा तो मौलाना साहब तावीज बना दो। अरे पूरी कुरान लटका ले तब फायदा ना हो। कहा तो कैसे शुरू से तरबियत दो। ख्वाजा गरीब गौसे पाक की जिंदगी पढ़ो। उनकी वालिदा 18 पारे की हाफिजा थी, तरबियत करती थी, गोद में लेती थी, दूध पिलाती थी, काम करती थी, 18 पारे पढ़ दिया करती थी। अब अम्मा बहनों से पहले पूछ लो कि एक आयत पढ़ा दो रोज रोज ना है। और बेटा गौसे आजम जैसा चाहते हैं, बेटा बुअली कलंदर जैसा चाहती है, और तरबियत बिल्कुल चौपट है। कैसे हमार चच्ची नहीं इजहार का गोदी में कहीं अरे हुर्रु चिरैया हुर्रई जाए भैया मुआजा सोए जाए, हुर्रु चिरैया कोठे से मोरा भैया सोई जाए धोखे से। बोलो अब बताओ लड़का का बनी है, धोखा जब पहले से खई हो और जैसे शादी हुई पहले रदिया माँ का धोखा का मामला। तो ऐसी तरबियत दो जैसी तरबियत हजरत ख्वाजा गरीब की वालिदा ने, ख्वाजा गरीब की वालिदा ने, गौसे आजम की वालिदा ने दिया था कि सच बोलना बेटा, सच बोलना बेटा, सच बोलना। सच की बरकत से अल्लाह रब्ब कदीर ने अब्दुल कादिर को गौसियत का मकाम अता कर दिया। अगर तुमने भी अपने बच्चे की अच्छी तरबियत दी होती, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दी होती, तो तेरा बच्चा भी कभी तो वक्त का वली बन जाता, या वक्त का इमाम बन जाता, या वक्त का गाजी बन जाता। खुदारा अभी भी वक्त है, अल्लाह को राजी कर लो, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस 2 मिनट बाकी है। अब पानी पी लिया, औरत हंसती हुई जा रही। अब बस्ती वाले देख रहे हैं, चेहरे से खून टपक रहा है, पूरा जिस्म खून से लथपथ है। सब लोग कह रहे यह काला मुंह काला करा के आ रही है, ले में गोइयां होने लगी। कोई मामला हो तो बड़ा ऐब तलाश करते हैं लोग, बड़ा ऐब तलाश करते हैं। इसी ऐब के बारे में हमने कहा था, ए महाराज जी तुलसीदास जी, ए कबीरदास जी जरा बोलो। हम बोले तो कैसे बोले, तो कबीरदास ने कलम उठाया, बड़ी सोड़ी बात कही, अगर कहो तो हम कह देते हैं। ए दूसरे पे ऐब तलाश करने वालों, ए इमामों पे ऐब तलाश करने वालों, अपने भाइयों पे ऐब तलाश करने वालों, एक गांव पड़ोसियों में आए तलाश करने वाली मां बहनों, तुम भी सुन लो। जब मैंने कहा था कबीर जी जरा बोलो, तो कबीर जी बोले थे, क्या बोले थे? कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को। अरे जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई हो भैया, मुझसे बुरा न कोई। मेरे अजीज दोस्तों, 1 घंटा बोलता हूँ यार, 1.5 घंटा हो गया और क्या लोगे हैं? अगर मुझे जाना नहीं होता तो 2 घंटा बुलवा लेता हूं। अब अगर कहो तो मैं अब टिकट दिखा दूं तभी मानोगे, हाँ? तब फिर मेरा जी जैसे तुम्हारा है ना, वैसे हमारा भी है, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी गला कोई मशीन थोड़ी है। चलिए मैं बात रख लेता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज ने तलाश करते चलो गया, आगे घर में पहुंची, पिता ने कहा बेटी, गांव वाले तो कुछ और कह रहे, सच्चा बता, सच्चाई बता। तो बेटी बोलती है क्रिया खाती हूं। क्या? ऊंचा बोलो क्या? क्रिया जाना था? अतः जा भता जा क्रिया मछा माए जा।
ये सब जानत हुई है, कहावतें बहुत मशहूर है। क्रिया खाती हूँ पिताजी, मैं मुंह काला करा के नहीं आई, बल्कि मैं देवता को पानी पिला के आई हूँ। जैसे इतना कहा, पिता भी बहुत चंगा हो गया। बिटिया, इतने सालों से हम गए, आज तक पानी नहीं पिया तो तुझसे कैसे पी लेंगे, सही बता। तो बोली, मैं क्रिया खा के कहती हूँ, सही में पानी पिला के आई हूं, पानी पिला के आई हूं। तो बस्ती वाले सब इकट्ठा थे ना, बस्ती वाले इकट्ठा थे। बोले, अगर पानी पिया है तो कल भी पिएंगे, दूध का दूध, पानी का कल भी पिएंगे। अगर पी लिया तो बेटी सच्ची, नहीं पिया बोलो यार झूठी। लेकिन आए है, सुबह की तारीख मुकर्रर हो गई, टाइम मुकर्रर। अब सुबह हुई तो पूरी बस्ती इकट्ठा, पूरी बस्ती। अब बिटिया आगे आगे, पुत्री पीछे आगे आगे, पिता पीछे पीछे, सारे के सारे लोग उसके पीछे चल रहे। अब वो लोटे में पानी लिया, मंत्र जपते चली जा रही है, माला जपते चली जा रही है, माला जपते चली जा रही है। कृष्णोर्तम न्यार्तम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवंतम लमलह्यम पचतमनम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। ओम अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर बरोन वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देवी महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। ये मंत्र पढ़ते चली जा रही है, अपने मन को शांति देती चली जा रही और कहती है, प्रभु अब इज्जत तेरे हाथ में है, बचा लेना बचा लेना बचा लेना। अब कई मंदिर के दरवाजे को खोला, लोटे को रखा और कहना शुरू कर दिया, पिता पिता देवी महेश्वर श्री भक्तेश्वर स्वाहा। हे महाराज, पानी पी लो, इज्जत दांव पे लगी हुई है, इज्जत दांव पे लगी हुई है, पानी पी लो। लेकिन पानी, आए हाय पानी, बोलो जब कभी सफाई देने का मामला हो, अगर मामला हल ना हो तो कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई तोहमत आयद कर दे, अगर सफाई ना दे सके तो कितनी तकलीफ होती है। खुदारा बच्ची भी तड़प रही थी, ए पानी पी लो। अब वो दिल से कह रही थी, पानी पी लो, अब पी लो। लेकिन जब पानी नहीं पिया तो सारी बस्ती वाले कह रहे थे, मैं तो कह रहा था ना कि ये मुंह काला करा के आई है, अपने आप को छुपा रही है। कहा नहीं नहीं, ये पानी पिए थे। अब जानते हो, कहा अगर पिए थे तो पिया क्यों नहीं, इतना कहना था। बच्ची को ख्याल आया, आए है बच्ची को ख्याल आया, पिलाने वक्त में कोई बाबा आया था, पिलाने के वक्त में कोई बाबा आया था। अब उसके दिल में ख्याल आया, चुपके से बुत के कान में जाकर के कहा, पी ले। आए है, कान में जाकर के कहा। जैसे ही कान में कहना था, बुत ने हाथ बढ़ाया, पानी पीना शुरू कर दिया। पानी जब पीना शुरू कर दिया, बच्ची मचलने लगी, बच्ची लहकने लगी, बच्ची मचलने लगी, खुशी मसल्लत के गीत गाने लगी। तो सारे के सारे बस्ती वालों ने कहा, ए बेटी, पहले तूने कहा पी ले तो पानी नहीं पिया, दूसरे में जब तूने कहा पी ले तो पानी नहीं पिया, आखिरकार तूने कान में कौन सा मंत्र पढ़ा था, जरा मुझे बता दे। तो वह बेटी कहती है, मुझे कोई मंत्र पढ़ना नहीं था, सिर्फ मैंने इतना कहा था, ए देवता पानी पी लो वरना कल वाले बाबा को बुला ले, वरना कल वाले। भाई 1 घंटा होगा, कोई अभी तक नारा तक नहीं लगाया। मेरे भाई, मैं भी इंसान हूं, इंसान। अब क्या लगाने से कोई फायदा, अब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आदमी को जब तुम सांस लेने तक नहीं देते हो तो मेरे भाई, हम भी इंसान ही हैं। ये जिम्मेदारी हमारी हजरत की बनती है। दिल पे मत लीजिएगा। जैसे कान में क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, इतना कहा पी ले वरना कल वाले आए है। ऊंचा बोलो कल वाले थे कौन? बोलो बोलो बोलो, कौन थे?
अब मेरी बात समझ में नहीं आई। परवरदिगारे आलम पी वो नहीं रहते, कहाँ पत्थर कहाँ पानी, कैसे पियो को तुझे पता नहीं है। मेरे महबूब के महबूब की जबान थी, फिर पिएगा क्यों नहीं? फिर पिएगा क्यों नहीं? मैंने कही नहीं, ये पावर मिला तो कहां से मिला? का तुम्हें पता नहीं? जिंदगी पढ़ के देख, उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी रजा के लिए गुजारी है। अब आज कल का नौजवान जिंदगी गुजारता है काहे के लिए जाना था? बोला ना चाहत हो तो लोग दौलत तो चाहबो करी, वो भी फोकट वाली दौलत, फोकट वाली दौलत। कौन फोकट वाली? जैसे रिश्ता हुआ इनका मुंह बिल्कुल गुलगुला जैसा फूल जाते। अब गुलगुले की बात आई है तो कहो तो कह दे, कह दे ना, कहा तो कह दे। बलरामपुर में पढ़ा रहा था, सुबेरे सुबेरे रत जगह हो थे, अम्मा बहनों की रत जगह तो जनते हुई हो। हमारे हुआ जब होती रत जगह ना तो सूर्य रहमान सूर्य यासीन सब पढ़ाते हैं, मनी हो। अब पता नहीं खैरीगढ़ वाले, खैरीगढ़ में जब रत जगह हो तो दुरूद पढ़त हो, पता नहीं सूर्य यासीन पढ़त हो, हम तो ना जाने थे। अब चच्चा बतावे का पढ़त है, बड़ी सोड़ी बात कही है। कहो हम सुबह लेटे थे, सो रहे थे, अब आए गुलगुला का जब वो टोकरी तैयार हो जाए, जब ये चलत हैं तो पूछबे ना करो। ऐसे ऐसे बिरहा इनसे जब माना पूछा गया पूरा, फिर जो लगा तो उलट पलट के देख लिया, कोई माने तक नहीं मिलता। महाजल्ला ऐसे जगह थे, वो कह रही थे अरे गुलगुला में छेद करो। बताओ, या मुंह मसूरी की दाल, कब हो झूठ, कब हो सच ना बोलो, कब हो दुरूद ना पढ़ो, कब हो कलमा ना पढ़ो, और अल्लाह पाक इनके गुलगुलवा में छेद करे। और फिर रात भर कहती है सोने के थारे में भजन। सुने हो कि ना सुने हो? रात भर सोने के थारे में भजना परोसे, पता नहीं अल्लाह जाने भजना का होते। चच्चा उच्चा जाना तो है। रात भर इमाम साहब पहुंचे, ये पिंटू भाई पहुंचे, जलसा कराना है, चंदा दे दे सुबेरे, तो कहीं अल्लाह कसम 1 रुपया ना है। मैंने रात भर ये सोने के थारे में भजना परोसन है और 10 रुपया चंदा देख लिया ना। हा? तो क्यों इतना झूठ बोलते हो? झूठ बोलने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है, अल्लाह की लानत हुआ करती है। तो खुदारा इस पाकीज़ा शब की कद्र कर लो, कद्र कर लो, अपनी जिंदगी को संवार लो। याद कर लेना कसम खुदा की, अगर तुमने इबादत के जरिए से अपने रब को राजी कर लिया, वो रब करीम है, वो रब मेहरबान है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, तुम्हारी खताओं को भी माफ कर देगा, तुम्हारी गलतियों को भी माफ कर देगा। मैंने कहा था कैसे करे, क्या करे? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम से पूछ ही लो जा करके, इमाम यही जवाब देगा, अपना तन मन धन सब खुदा की रजा पे कुर्बान कर दो, इसी में कामयाबी है। मैंने कहा था कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, तो कबीर जी बोले, जबान को खोले। अब खैरीगढ़ वाले बोले तो जरा हम भी आखिरी बात बोल देते हैं। बड़ी सोड़ी बात कहती है, एक बार बोल दो लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक बड़ा मजमा बोलो, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा था महाराज जी जरा बोलो, तो महाराज जी बोले थे कैसे, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा हो भैया,
क्या लागे मेरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामी मुहम्मदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक, मेरे भाई, मेरे चचा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों। इंशाअल्लाह फिर कभी, मैंने कई बार हज़रत ने भी फ़ोन किया था, ऐन प्रोग्राम लिया जाता था कई सालों से, मैन तारीख़ मत लिया करो मेरे भाई। मैन तारीख़ अगर आपको 2-3 घंटे सुनना है तो असल तारीख़ मत लिया करो, इसके अलावा ले लिया करो तो ज़्यादा बेहतर रहता। अगर आप ही को यहाँ से राजस्थान जाना हो, अजमेर के आगे 100-120 किलोमीटर आपको ज़िला नागौर में जाना हो, वो भी इतनी बड़ी बारगाह सैयदना शेख अबू इसहाक़ मग़रिबी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो बड़ी खाटू में दरगाह है, परसों उनका कुल है, वहाँ जाना है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चलते चलते एक पैगाम देते तो आपकी भी बात रख लूँगा, वरना चच्चा कहेंगे बच्चा हमारी बात नहीं रखा। तो बताओ हम क्या क़यामत जवाब देंगे? अगर कहो तो कह देता हूँ, एक बार मोहब्बत से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अगर चच्चा ट्रेन छूटी तो जिम्मेदार तुम हो गए। हाँ हाँ, जिम्मेदार तुम हो गए। बड़ी सोड़ी बात कही है। अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अरे पलच को सा या नहीं, फल लागे अति दूर। हो भैया फल लागे अति दूर। चच्चा कह रहे हैं थोड़ा रुक जाओ जरा। सुनो कि 4 मुसल्ला 4 फरिश्ते रब का हो 4 कलम। अरे 4 और 4 से 4 मिला लो, 4 और 4 से 4 मिला लो। 12 महीने के नाम हो भैया, 12 महीने के नाम। अब आखिरी बात, अगर इमाम हुसैन से तुम्हें मोहब्बत है ना, अगर इमाम हुसैन से अकीदत है ना, इमाम हुसैन से पार है, इमाम हुसैन से प्यार है ना, चच्चा मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ, मोहब्बत देख रहा हूँ, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। आपने जो मुझे आगे तपाई है ना, उसके हवाले से शेर दे रहा, मुलाहिजा फरमाए। इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो बोल दो ना एक बार, इमाम हुसैन के चाहने वालों बोल दो लब्बैक या हुसैन। बड़ी सोड़ी बात कही। भादों में भरी गयो नदी व पोखरे, बरसेला बरखतम। भादों में भरी गयो नदी व पोखर, बरसेला बरखतम। अरे प्यारे हुसैन को मिला न पानी, रो कलेजा था, रो कलेजा था। अल्लाह ताला हमें और आपको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा दे, तमाम बुराइयों से महफूज फरमा ले। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा कि सुल्तान रूप कमाल मुस्काए, जही के नहीं न भोग।
अब आके सुनाऊंगा। गम निगम सीधी छुपारा अपनी अबान मिट्या मझारा तब स्वगर ऐसा बदा सा गोसाई सो साजा गाता यागा सरी सरी नाही बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मन मिट्या कलीसा तब हर मान न मान कोई बिन गुरु तऊ जग ज्ञान न होई तब बिन गुरु तऊ जग ज्ञान न होई तब होवे संग लंग अवतारा मेहंदी कहे शकल संसारा तब लग जो छे तब लग जो छे सुंदर होई बिना मोहम्मद भरन होई बिना मोहम्मद। अगली बार सुनाऊंगा चलते चलते 91616846 उर्दू नात पॉइंट आए है, बड़ा चैनल है, बड़ा कैमरा भी है, उर्दू नात पॉइंट सर्च करिएगा। ये भैया लोग भी लगे हुए हैं, इनके चैनलों से तो वाकिफ नहीं हो, पूछ लीजिएगा। लेकिन सुनो, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ चैनलों वालों से, मेरी फोटो जो लेबर है क्या है वो उसके साथ मत डाला करो, बड़े एतराज़ात होते हैं। ऐसा थंबनेल न बनाओ जिससे हमें तकलीफ हो, और आपको पता है कि मुझे तकलीफ हो चुकी है खुदारा। सुनिएगा, एक महाराज जी पूछे, वहाँ जब पढ़ रहा था तो कहे मौलाना साहब नंबर दे दो। हमने कहा परेशान ना हो, इंटरनेशनल वाला लो, बड़ी हाँ रटने वाला चतुर्वेदी नहीं हो तो सुनो। 91616846 70 दबाओ 91616846 70 दबाओ। अरे जलसा करायो जब तुम भैया निकल बोलो।